नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज के मंथली रिवीजन सीरीज में। आज हम 1 से 31 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में 4000 साल पुरानी गुफा की खोज की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन है कोरबा में खोज की गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर ग्राम दूधी टांगर में 4000 साल पुराने एक गुफा की खोज की गई है। इसमें 45 से अधिक शैल चित्र मौजूद हैं, जिन्हें पत्थरों पर उकेरा गया है। इन चित्रों में हिरण, सांभर, श्वान, बकरी, तेंदुआ, सियार के अलावा पदचिन्ह और मानव कृति के अलावा ज्यामिति चित्र शामिल हैं। इस गुफा की खोज जिला पुरातत्व संग्रहालय के मार्गदर्शक श्री हरि सिंह छत्री ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से की है। यह गुफा ताम्र प्रसारण काल की है। इसमें 25 चित्रित शैलाश्रयों के अलावा अचित्रित शैलाश्रयों की खोज शामिल है। कोरबा में पाषाण काल के उपकरण भी पूर्व में मिले हैं, जिन्हें जिला पुरातत्व संग्रहालय में रखा गया है। कोरबा जिले में खोज की गई यह तीसरी गुफा है। इससे पहले इसी प्रकार की गुफा अरेतला के जंगल में मिली थी। अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व बनेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चौथे क्रम का टाइगर रिजर्व बनेगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। 2829 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा। यह टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल के लिहाज से देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की संख्या 4 हो गई है। इस टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में इको पर्यटन का विकास होगा। अगला प्रश्न है, देश की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में शुरू होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोरबा जिले में शुरू होगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा में शीघ्र ही शुरू होने वाले लिथियम की खदान देश की पहली लिथियम खदान होगी। प्रारंभिक जियोलॉजिकल सर्वे में 250 हेक्टेयर क्षेत्र में लिथियम के बड़ा भंडार होने की पुष्टि मिली है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नवीन राज्यपाल श्री रामेन डेका को किसने शपथ दिलाई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री रमेश सिन्हा जी ने दिलाई है। श्री रामेन डेक्का ने 31 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में अपने पद की शपथ ली। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई है। श्री रामेन डेक्का जो है छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल हैं। इन्होंने विश्व भूषण श्री हरिचंदन जी का स्थान लिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहा नवनिर्मित अत्याधुनिक ऑडिटोरियम दंडकारण्य का शुभारंभ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर में किया गया है। हर वर्ष 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव का उद्देश्य हाथियों के कल्याण के लिए विश्व को एक साथ लाना है, जो अपने पूरे क्षेत्र में लुप्तप्राय है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विश्व हाथी दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्रणाली का वन विभाग द्वारा 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक ऑडिटोरियम दंडकारण्य का शुभारंभ भी किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में कितने आयुष ग्राम विकसित किए जा रहे हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 146 आयुष ग्राम विकसित किए जा रहे हैं। राज्य शासन के आयुष संचालनालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आयुष ग्राम विकसित करने राजधानी रायपुर में 1 दिवसीय कार्यशाला प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आयुष जीवन शैली और सिद्धांतों और प्रथाओं को अपनाने तथा स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वास्थ्य देखभाल व उपचारों पर आधारित आयुष ग्राम की परिकल्पना को साकार करने छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंडों में आयुष ग्राम का चिन्हांकन किया गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में 146 आयुष ग्राम विकसित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन मोबाइल ऐप का शुभारंभ कब किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 अगस्त 2024 को किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में 1 अगस्त 2024 को आयोजित जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल हुए और प्रदेश की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपए की छठवीं किस्त जारी किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 1 अगस्त 2024 को जगदलपुर में महतारी वंदन मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया है। साथ ही साथ इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस पोर्टल को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने निम्न में से किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
तो ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल, इन सभी पोर्टल का शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 3 पोर्टलों का शुभारंभ किया। इन 3 पोर्टलों में ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल और स्वागतम पोर्टल शामिल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्य सचिव को सभी विभागों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने के निर्देश देने संबंधी फाइल का डिजिटल अनुमोदन कर ई ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के शिल्पियों द्वारा अयोध्या में रामलला के लिए पीले खादी सिल्क से निर्मित परिधान भेजा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के शिल्पियों द्वारा अयोध्या में रामलला के लिए पीले खादी सिल्क से निर्मित परिधान भेजा गया है। जन्माष्टमी के अवसर पर ननिहाल से भेजे गए विशेष परिधान अयोध्या में श्री रामलला सुशोभित हुए। इस परिधान को छत्तीसगढ़ वासियों के द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर भेजा गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, एग्री स्टेक परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में खरीफ 2024 में लगाए जाने वाले फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी जिलों का सर्वेक्षण होगा। एग्री स्टेक परियोजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में खरीफ 2024 में लगाए जाने वाले फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण होगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम जिले के सभी गांवों तथा अन्य जिलों के चयनित गांवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा। यह डिजिटल फसल सर्वेक्षण 9 सितंबर 2024 से प्रारंभ होकर 30 सितंबर 2024 तक चलेगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हाल ही में जीएसटी काउंसिल के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का पुनर्गठन किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ से किसे नामित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओपी चौधरी को नामित किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में जीएसटी सुधार के लिए जीएसटी काउंसिल के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जीओएम का पुनर्गठन किया गया है। इस नए गठन में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस ग्रुप में 2 राज्यों के उप मुख्यमंत्री समेत कुल 8 सदस्य शामिल हैं। ग्रुप का संयोजक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री अजित पवार को बनाया गया है। उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री श्री कनक वर्धन सिंह देव और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के साथ 5 अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस समिति का उद्देश्य जीएसटी कानून, प्रतिक्रियाओं और नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए सिफारिशें प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार पैक्स के विस्तार के लिए कितने नए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना करेगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 4। श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में पानी समिति के रूप में प्राथमिक कृषि साख समिति का शुभारंभ किया। साथ ही साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पीपल फॉर पीपुल कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण और छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। अमित शाह ने कहा है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में कुल 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक हैं और निकट भविष्य में राज्य में पैक्स के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कम से कम 4 और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पीपुल फॉर पीपल अभियान का शुभारंभ निम्न में से किसने किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अमित शाह जी ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर में पीपुल फॉर पीपल अभियान का शुभारंभ किया है। साथ ही स्मार्ट सिटी योजना के तहत रेलवे स्टेशन, स्मार्ट रोड पार्किंग एवं स्मार्ट स्कूल सहित 204 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया है। साथ ही साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पीपुल फॉर पीपल कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक स्थानीय प्रजाति के पेड़ रोपे गए। वर्तमान में 21,000 से अधिक पीपल के वृक्ष लगाए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, श्री आर.एस. विश्वकर्मा को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री आर.एस. विश्वकर्मा एवं सदस्यों से सौजन्य मुलाकात की और उनको उनकी नवीन नियुक्ति के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदर सिंह उबोवेजा को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में पूर्व में बिलासपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति रह चुके सेनावृत्त न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबोवेजा को प्रमुख लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। राज्यपाल श्री रमन डेका ने 27 अगस्त 2024 को न्यायमूर्ति श्री इंदर सिंह उबोवेजा को छत्तीसगढ़ के लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई है। ये जो है ना, इसके पहले टीपी शर्मा थे, अब टीपी शर्मा रिटायरमेंट हो गए हैं, तो ये टीपी शर्मा का स्थान लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के 12 जिला पंचायतों का पुनर्गठन कर कितने नए जिला पंचायत बनाए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 नए जिला पंचायत बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की 12 जिला पंचायतों का पुनर्गठन कर दिया गया है। इसके साथ ही 6 नई जिला पंचायतें बन गई हैं। राज्य शासन के पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज्य अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहां तक लाइट मेट्रो चलेंगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रायपुर से दुर्ग भिलाई तक चलेंगी। छत्तीसगढ़ में लाइट मेट्रो चलाया जाएगा। इसके लिए रायपुर नगर निगम और रूस के बीच लाइट मेट्रो पर सहमति बनी है, या बोले जाए तो एमओयू साइन हो चुका है। ठीक है, यह मेट्रो रशियन टेक्नोलॉजी से रायपुर से दुर्ग भिलाई के बीच चलेंगी। यह सुविधा केंद्र शासन की सहमति के बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी तर्ज पर शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की कितनी परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 111 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की 111 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ में 2540 करोड़ रुपए की 111 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया, जिसमें 18 परियोजनाओं के लिए 7725 करोड़ रुपए प्रदत्त किए गए और 1769 करोड़ रुपए की लागत से 93 परियोजना विस्तृत परियोजना रिजॉर्ट निविदा चरण में है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से निम्न में से किसे राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्ष कुमार को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी के ग्राम कुसमुंदी निवासी डॉक्टर हर्ष कुमार वर्मा को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार खनन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए मिला है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 20 अगस्त 2024 को आयोजित समारोह में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। उनकी उपलब्धियों में भूमिगत गुफाओं के सुरक्षित निर्माण, जल विद्युत राजमार्गों और मेट्रो परियोजनाओं में उनका विशेष योगदान शामिल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे 24वें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर विघ्नेश ठाकरे को सम्मानित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के मुख्य आतिथ्य में लोक जागरण के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला छत्तीसगढ़ का प्रतिष्ठित वसुंधरा सम्मान डॉक्टर विघ्नेश ठाकरे को प्रदान किया गया है। यह 24वां क्रम का वसुंधरा सम्मान है। वसुंधरा सम्मान समारोह महात्मा गांधी कला मंदिर भिलाई में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में खान एवं खनिजों के समग्र प्रबंधन के लिए खनिज ऑनलाइन पोर्टल को कौन सा अवार्ड मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य में खान एवं खनिजों के समग्र प्रबंधन के लिए छत्तीसगढ़ खनिज साधन विभाग की ओर से तैयार खनिज ऑनलाइन पोर्टल को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने इंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी के अंतर्गत टेक्नोलॉजी सभा एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा है। गौरतलब है कि खनिज ऑनलाइन पोर्टल 21 जून 2017 से संचालित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी ने छत्तीसगढ़ के किस प्रख्यात कवि एवं कथाकार को महत्तर सदस्यता से अलंकृत किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, श्री विनोद कुमार शुक्ल को अलंकृत किया है। साहित्य अकादमी ने हिंदी के प्रख्यात कवि एवं कथाकार श्री विनोद कुमार शुक्ल को अपनी महत्तर सदस्यता से अलंकृत किया है। श्री विनोद कुमार शुक्ल एशिया में इस सम्मान को पाने वाले पहले साहित्यकार हैं। श्री विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निवासी हैं। अकादमी के सर्वोच्च सम्मान की घोषणा सितंबर 2021 में की गई थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से श्री विनोद कुमार शुक्ल के सम्मान नहीं दिया जा सका था। भारत में साहित्य अकादमी का यह सर्वोच्च सम्मान है और उन्हें जो है ना, विनोद कुमार शुक्ल को पेन अमेरिका के व्लादिमीर नाबोकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर 2023 से सम्मानित भी किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से निम्न में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए चुना गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, के शारदा को चुना गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के विकलांग शिक्षिका के शारदा को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए चुना गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए 50 शिक्षकों का नाम घोषित किए गए थे। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खेदामारा दुर्ग जिले की 80% से ज्यादा विकलांग शिक्षिका शारदा को डिजिटल माध्यम से नवाचार करने, 2000 से अधिक ई कंटेंट और 20 से अधिक बुक निर्माण के लिए अवार्ड के लिए चुना गया है और शारदा को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा।
इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन और मोहल्ला कक्षाओं की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कितने पुलिस अधिकारियों और जवानों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदकों से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 46। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 46 पुलिस कर्मियों और जवानों का उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदकों से सम्मानित किया है, जिसमें पुलिस वीरता पदक से 26, राष्ट्रीय पुलिस पदक से 2, सराहनीय सेवा सुधार पदक से 2 और राज्य स्तरीय एवं पुलिस महानिदेशक पदकों से 5 अधिकारी कर्मचारियों को अलंकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसने महतारी वंदन योजना खुशियों का नोटिफिकेशन कहानी संग्रह का विमोचन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री विष्णुदेव साय ने किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वाधीनता दिवस यानी कि 15 अगस्त के मौके पर खुशियों का नोटिफिकेशन पुस्तिका का विमोचन किया है। इस पुस्तिका की खासियत यह है कि इस पुस्तिका में सच्ची कहानियों का प्रस्तुतिकरण रचनात्मकता के साथ रोचक अंदाज में किया गया है। इसे जनसंपर्क विभाग ने तैयार किया है। खुशियों का नोटिफिकेशन में संग्रहित कहानियां महिलाओं को मिले आर्थिक लाभ के साथ साथ यह सशक्तिकरण के प्रभाव को भी उजागर करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बस्तर में पर्यटन क्षेत्र बढ़ावा देने द बस्तर मड़ई का लोगो और म्यूजिक थीम का विमोचन किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, श्री विजय शर्मा ने किया है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बस्तर में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने द बस्तर मड़ई का लोगो व बस्तर टूरिस्ट सर्किट मैप और थीम म्यूजिक का विमोचन किया है। द बस्तर मड़ई में नीला रंग में बस्तर के जल से संबंधित पर्यटन स्थल, हरा रंग में जंगल से संबंधित पर्यटन स्थल, भूरा रंग गुफा और पुरातत्व स्थल, पीला रंग आदिवासी संस्कृति, बस्तर की हाट बाजार और लाल रंग बस्तर दशहरा प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसने मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन सुगम का लोकार्पण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री ओपी चौधरी ने किया है। वाणिज्यिक कर एवं वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन सुगम का लोकार्पण किया है। इस एप्लीकेशन में कोई भी व्यक्ति अपनी रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के संपत्ति स्थल पर जाकर स्थल का 3 साइड से फोटो तथा अक्षांश एवं देशांतर भौगोलिक स्थिति को रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट कर सकेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीजी साथी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सीजी साथी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब सीजी साथी का फुल फॉर्म क्या है? छत्तीसगढ़ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर इनिशिएटिव। यह पुस्तिका छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं और संकेतों को बेहतर करने के साथ योजनाओं और परियोजनाओं के बेहतर संचालन हेतु सहयोगी संगठनों के तकनीक सहयोग को दिशा देने में मदद करेगा। यह राज्य में अपनी तरह का पहला अभिनव पहल है। अगला प्रश्न है, आईआईएफटी कोलकाता के निर्यात सुविधा केंद्र और ईडीआईआई अहमदाबाद के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना निम्न में से किस राज्य में की जाएगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ में की जाएगी। हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कोलकाता के निर्यात सुविधा केंद्र और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के प्रशिक्षण केंद्र की छत्तीसगढ़ में स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के सुविधा केंद्र के छत्तीसगढ़ में स्थापित होने से छत्तीसगढ़ से निर्यात करने वाले व्यवसायियों को मार्गदर्शन मिल सकेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छता दीदियों के मानदेय के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 25 करोड़ 86 लाख रुपए जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों और स्वच्छता कमांडोज के मानदेय के लिए 25 करोड़ 86 लाख रुपए जारी किया गया है। मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में 9,232 स्वच्छता दीदियां और 1,937 स्वच्छता कमांडोज काम कर रही हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में दस्तक अभियान शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बलौदाबाजार जिले में शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बलौदाबाजार जिले के नवाचार के रूप में दस्तक अभियान शुरू किया गया है, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए दस्तक अभियान मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने किया है। इस अभियान का उद्देश्य सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का एक लाभ सुनिश्चित करना तथा गांव के विकास कार्य को गति देना है। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ के किस जिले की रहने वाली नित्या पांडे अंटार्कटिका में रिसर्च के लिए 16 सदस्यीय टीम में शामिल है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कोंडागांव की है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की रहने वाली नित्या पांडे अंटार्कटिका में रिसर्च कर रही हैं। नित्या पांडे 16 साइंटिस्ट की सदस्यीय टीम में शामिल है। इस टीम के द्वारा सोलर सिस्टम पर रिसर्च किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में अब कितने स्थानीय बोली भाषा में पढ़ाई होगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 18 बोली भाषाओं में पढ़ाई होगी। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया जा चुका है। इस नीति के अनुसार विद्यार्थियों को स्थानीय बोली भाषा में पढ़ाई करानी है। छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में 18 स्थानीय बोली भाषा में पढ़ाई होगी। पहले चरण में छत्तीसगढ़ी, सरगुजिया, हल्बी, सादरी, गोंडी और कुड़ुख में किताब लेखन किया जाएगा। इसके लिए पहले चरण में रायपुर, रायगढ़, बस्तर, कबीरधाम और जशपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, कमरछठ निम्न में से कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भादो मास में मनाया जाता है। भाद्र कृष्ण पक्ष की षष्ठी में हल षष्ठी मनाया जाता है और हल षष्ठी को ही कमरछठ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में यह त्योहार कमरछठ के नाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इसे बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने बच्चों के स्वास्थ्य, लंबी उम्र और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं और इस त्योहार में पसहर चावल का उपयोग किया जाता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में किन्हें न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अभी जस्टिस ए के प्रसाद और जस्टिस बी डी गुरु, इन दोनों को जो है न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इन 2 नए न्यायाधीशों में ए के प्रसाद और बी डी गुरु शामिल है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अब 17 हो गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोजिस्कॉ में तिरंगा लहराया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राहुल गुप्ता ने लहराया है। 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के दिन छत्तीसगढ़ राज्य के माउंट मैन राहुल गुप्ता ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्कॉ में तिरंगा लहराया है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्कॉ की ऊंचाई 7,310 फीट है। इस मिशन में देश भर से 11 पर्वतारोही शामिल थे, जिसमें छत्तीसगढ़ से वे अकेले थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाया जाता है। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार मुख्य रूप से किसानों द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार से ही राज्य में खेती किसानी की शुरुआत होती है। हरेली के दिन किसान नांगर, हल एवं कृषि औजार की पूजा करते हैं, जो छत्तीसगढ़ की कृषि प्रधान संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इस दिन किसान खेती किसानी में उपयोग में लाए जाने वाले कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और घरों में माटी का पूजा होता है। आज की इस वीडियो में इतने दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।